पैसे के बारे में तीन तरह के भ्रम है। पैसा न भगवान है न शैतान है। पैसे को न भगवान माने न शैतान, न उसे फिजूल खर्च करें न उसे दबा कर रखें, न उससे दूर भागें बल्कि जागें। हर इंसान पैसे के बारे में किसी न किसी भ्रम में लगा हुआ है। यह भ्रम यकीन में बदलता है और यकीन हकीकत में बदलता है। हकीकत समस्या में बदलती है। पैसे के बारे में सोचने वाले लोग तीन तरह के भ्रम में हो जीते हैं। पहले, पैसे को सब कुछ मानते हैं। कुछ लोग पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए उसे दबाकर छिपाकर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे पैसे को ईश्वर समझते हैं। उनके लिए रिश्ते नातों का कोई मोल नहीं होता। स्टोरी एक है यहाँ पे बहुत अच्छी। दो मित्र टेलीफोन पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। दूसरा मित्र तुरंत कहता है, टेलीफोन की लाइन ख़राब हो गई क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर पहला मित्र आवाज़ बढ़ाकर ज़ोर से कहता है, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। दूसरा मित्र फिर से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, शायद फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। टेलीफोन ऑपरेटर ने उनकी बातें सुनकर कहा, भाई साहब मुझे तो ठीक से सुनाई दे रही है। तो दूसरे मित्र ने उससे कहा, यदि तुम्हें सुनाई दे रही है तो तुम ही 500 रुपये दे दो ना। इस तरह जब दोनों देने की बात होती है तो सुनाई देना बंद हो जाता है, और जब लेने की बात होती है तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसे लोग पैसे के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते, मगर ये लोग नहीं जानते कि जिस पैसे को वे बचा कर रखते हैं, एक दिन वही पैसा उनकी मौत का कारण बन सकता है। किसी की लॉटरी लगी हो और पैसे के लालच में लुटेरों ने उसे रात में उसकी हत्या कर दी, तो लॉटरी लगी थी वो यह कितना अच्छा शगुन था, मगर लॉटरी के लिए उसकी मृत्यु हो गई, उस मौत का शाप बन गया। वही लॉटरी उसके लिए कितना बड़ा परेशानी का कारण बन गया। पैसे को छिपाने वाले लोग कंजूस होते हैं। उनकी सारी विचार शक्ति व बुद्धि गलत मार्ग खोलने में ही लग रहती है। ऐसे लोग पैसे के मामले में बहुत सजग होते हैं, परंतु वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत दिशा में करते हैं। एक कंजूस इंसान जब सुबह उठा तो देखा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले वह दौड़ते हुए रसोई में गया और नौकर से कहा, आज एक ही व्यक्ति का नाश्ता बनाना। यानी उससे पहले यही विचार आया कि कहीं दो लोगों का नाश्ता बन जाए तो एक नाश्ता बेकार हो जाएगा। इसमें उसका दिमाग कितना तेज चलता है, लेकिन गलत। एक इंसान केला खरीदने जाता है। दुकानदार से पूछता है, 2 केले के कितने पैसे हुए? दुकानदार जवाब देता है, 75 पैसे। वह इंसान फिर पूछता है, 2 केले के 75 पैसे, ठीक है, अगर एक ही केला लिया तो? दुकानदार ने कहा, 40 पैसे। तो उस इंसान ने दूसरा केला लिया और दुकानदार से कहा, पहले केले के 40 पैसे और दूसरे के 35 पैसे हो गए, दोनों मिलाकर 75 पैसे हो गया, मुझे 35 पैसे वाला दूसरा केला चाहिए। अब उस इंसान ने केवल 5 पैसे के लिए कितना सोचा, मगर इस सोच का आधा हिस्सा भी सत्य जानने के लिए इस्तेमाल किया होता तो उसके जीवन में सत्य जुड़ जाता। वह इंसान आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका होता। इसका अर्थ पैसा उड़ाना है ऐसा भी नहीं है, और दबाना है ऐसा भी नहीं है, बल्कि पैसे के साथ जोड़नी है एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम अपने विचारों को सही दिशा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर के लोग होते हैं पैसे को कुछ भी नहीं मानते। कुछ लोग पैसे को मिट्टी समझकर उड़ाते रहते हैं और पैसे को कुछ नहीं समझते। ये लोग लापरवाह और नासमझ होते हैं। उन्होंने पैसे पर कभी भी मनन नहीं किया होता है। जैसे एक इंसान ने एक भिखारी से कहा, यह लो 100 रुपये और बताओ तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? भिखारी ने कहा, पहले मैं भी बहुत अमीर था और आप ही की तरह दूसरों से सवाल पूछकर पैसे दिया करता था। इस तरह वह इंसान पैसा उड़ा रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। तीसरे, पैसे से दूर भागते हैं। कुछ लोग पैसे को सांप समझकर उससे दूर भागते हैं। पैसे के बारे में गलत मान्यताएं रखते हैं। इस वजह से पैसा उनके लिए शैतान होता है। पैसे का स्पर्श भी उनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए पैसे को न भगवान माने, न शैतान,
न उसे फिजूल खर्च करें, न दबा कर रखें, न उससे चिपके रहें, न उससे दूर भागें, बल्कि जागें। पैसा पैसा है, इस्तेमाल करें और भूल जाएं। कुर्सी इस्तेमाल कर लेने के बाद आप दिन भर कुर्सी के बारे में नहीं सोचते। पैसा हम इस्तेमाल करें, न कि पैसा हमें इस्तेमाल करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।